ईवी की एबीसी के आज के एपिसोड में कुछ और सवालों का हम जिक्र करेंगे जिससे कि हम समझ सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेहतर तरीके से। जैसे बैटरी की उम्र कैसे तय होती है, कैसे कम होती है, और जब बैटरी की उम्र खत्म हो जाती है तब कितना चार्ज होता है और उनकी रिसाइकलिंग कैसी होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एरोडायनेमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टायरों का डिजाइन क्यों अलग होता है, अलग अलग सरकारों की तरफ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सब्सिडी कितनी मिलती है, ये सब और कुछ और बातचीत आज ईवी की एबीसी में। अब एक क्वेश्चन आया है कि उम्र क्या होती है अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी की बात करें, मोर और लेस अभी क्या स्टैंडर्ड है, कितने साल तक वो चलता है? क्योंकि कई कंपनीज को देखते हैं 7-8 साल तक की वारंटी देते हैं। सो एनी स्टडी ऑन दैट? यूरोप और यूएस में अभी तो हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बैटरी कार की रिसाइकलिंग में नहीं आ रही है और वो हमसे 7-8 साल आगे हैं। तो मतलब गाड़ियाँ चल रही हैं अभी उसी ओरिजिनल बैटरी से। मेरे ख्याल से 8 साल हम बोल रहे हैं, बट 10-12 साल चल सकती है, सब्जेक्ट टू हम कैसे उसको चार्ज कर रहे हैं। ओके, ये कपिल जानना चाह रहे हैं कि रिप्लेस करना जो बैटरी का है वो कितना महंगा होगा? आई मीन देखिए, रिप्लेस अगर आज की डेट में हम देखें तो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट काफ़ी सब्सटेंटिव होगी, ऑलमोस्ट 30-40%। बट हम एक चीज़ ये भूल रहे हैं कि बैटरी केमिस्ट्री भी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि आगने वाले 4-5 साल में कॉस्ट आज से भी और कम हो जाए, तो तब शायद कॉस्ट कम होगी, नई केमिस्ट्री भी आ सकती है जिसकी वजह से आपको और कम पैसे देने पड़ सकते हैं। एक सवाल आया था एरोडायनेमिक्स का, आई गेस, तो वहाँ पर मैं इतना तो जनरली बता ही सकता हूँ। अगर आप आइस व्हीकल और ईवीज़ को देखें तो उसमें जो एरोडायनेमिक जो ड्रैग कोएफिशिएंट होता है उनको बहुत कम करने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो बेसिकली बैटरी का रेंज जितना बचाया जा सके। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी गाड़ियों में जो अलॉयज़ है, ईवीज़ में जो अलॉयज़ का डिज़ाइन है आप अलग तरीके से देखते हैं। कई बार वो व्हील कैप ही लगा रहता है, बट एटलीस्ट जस्ट गिव एन आइडिया कि ये इस तरह से अलॉय के डिज़ाइन किए जाएँ जिससे कि एरोडायनेमिक्स उसका बेटर हो, यानी हवा से जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है वो कम हो, जितना कम से कम हो, जिससे बैटरी जो भी 2%, 3%, 6% आई गेस, बिल्कुल है ना, वो जो बचा सके। सो एरोडायनेमिक्स के ऊपर बहुत काम इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया जाता है। एक और हिस्सा है विच इज़ टायर के ऊपर काफ़ी काम हो रहा है, जो जितना मैंने सुना था एक बार कि एमिशन के नाम पर या उसमें उससे पोल्यूशन निकलने के नाम पर टायर से जो उसमें डस्ट या टायर के जो रेसिड्यूज निकलते हैं उसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। बिल्कुल, और उसमें जनरली कंसेंसस ये आया कि रेडियल टायर से बेस्ट माइलेज मिलता है। बट अभी भी आप देखेंगे तो एटलीस्ट इन द कमर्शियल व्हीकल में तो हम रेडियल उतना नहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसमें यूज़ कर रहे हैं। बट एक चीज़ हमको ध्यान रखनी कि टायर से जो डिफरेंस आता है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कि आपकी ड्राइविंग हैबिट पे। तो अगर आप बहुत स्टॉप एंड गो करके गाड़ी चला रहे हैं तो भी टायर से उतने ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो ड्राइविंग हैबिट अगर आपका अच्छा है तो आपका अच्छा टायर आपको अच्छा माइलेज देगा। वैसे एक चीज़ आपको और बता दूं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो जनरली टेंडेंसी होती है, जैसे हम लोग आपने हमारे रिव्यूज़ देखे होंगे तो आपको पता ही होगा, इंस्टेंटेनियस टॉर्क जो होता है ना, वो पेट्रोल या आइस व्हीकल से बहुत अलग होता है। यानी शुरू में ही जो टॉर्क होता है वो टायर्स के ऊपर ज़्यादा, यानी तेज़ी से आप आगे बढ़ते हैं। उसका मतलब ये भी है कि स्टैंड स्टिल से जब आप मोशन में जाते हैं तो टायर के ऊपर कई बार व्हील स्पिन या उसके ऊपर जो प्रेशर ज़्यादा होता है तो घिसता, उस हिसाब से अगर आप देखें तो वो एक एस्पेक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल और आइस में ये एक फ़र्क होता है कि शुरुआत में उसमें टॉर्क काफ़ी मिलता है तो प्रेशर जो है टायर्स के ऊपर काफ़ी ज़रूर पड़ता है। एक इंसेंटिव के बारे में ज़रूर मैं जानना चाहूँगा अमित, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत सारे स्टेट्स ने अपना अनाउंस कर दिया ईवी। आई मीन दैट्स वेरी एनकरेजिंग। अलग अलग स्टेट्स ने जो अनाउंस किया, फिलहाल क्या स्थिति है? इंसेंटिव किस तरह से डिसाइड किया जा रहा है, कहाँ अच्छा है कहाँ कम है? तो कई स्टेट्स में बेसिकली हमारी नेशनल स्कीम आई थी, फेम स्कीम, उसने इंसेंटिव दिया। फिर कई स्टेट्स ने, इनफैक्ट मोस्ट स्टेट्स ने उस इंसेंटिव को टॉप अप किया अपने बजट से। सो दिल्ली ने शुरुआत की थी, फिर बाकी सारे स्टेट्स ने फॉलो किया। इस समय अगर आप गाड़ी ले रहे हैं दिल्ली के आसपास तो आपको हरियाणा में अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है। आई थिंक करीब 15% व्हीकल का कॉस्ट अलॉन्ग विथ 80% रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का इंसेंटिव है। दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 0 है, तो आप व्हीकल लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के चार्जेस, रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। यूपी की नई पॉलिसी आई है, उसमें भी अच्छा इंसेंटिव दिया जा रहा है। तो कई सारे स्टेट्स बढ़ावा दे रहे हैं
ईवी लेने का, बट सिर्फ कैच ये है कि ये बढ़ावा लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ियों पे है। शुरू की 1500, 1500 या 2000 गाड़ियों पे है, इसलिए बिकॉज इनिशियल कैटलाइज करना डिमांड, और एक बार आप डिमांड देख लेंगे तो आप खरीदना शुरू कर देंगे। और इसीलिए आपने अगर न्यूज़ रिपोर्ट्स देखे होंगे, कई लोग इन इंसेंटिव्स का, कुछ कंपनीज के ऊपर सवाल उठाया कि इन इंसेंटिव का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि एक कोटा है जो सरकार ने कहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंसेंटिव के नाम पर हम देने के लिए रेडी हैं, लेकिन उस कोटे में अगर गलत स्पेसिफिकेशन या गलत कंडीशन के हिसाब से आपने फ़ायदा उठा लिया तो उसके ऊपर भी आपने जो खबरें देखी होंगी उसका बैकग्राउंड दरअसल ये है। एक क्वेश्चन हमें दिया था कि अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस की, तो वो अलग वेरिएबल होता है इसमें? हाँ, मतलब इंश्योरेंस का तो आपके कॉस्ट ऑफ द व्हीकल पे ही परसेंटेज पे डिपेंड करता है, बट इनिशियली प्रॉब्लम क्या थी कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही थी, बिकॉज इंश्योरेंस में एक फैक्टर होता है कि व्हाट इज़ द रेसिडुअल वैल्यू, कि 1 साल बाद क्या होगी, 2 साल बाद क्या होगी, 3 साल बाद क्या होगी। तो वो बिकॉज प्रोडक्ट नया था, लोगों को पता नहीं था कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो हिचकिचाहट थी। बट अब सारे मेजर इंश्योरेंस कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इंश्योरेंस दे रही हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हैज कम डाउन। ओके, इनिशियली इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। एक लाइफ के बारे में एक और सवाल था, जो बैटरी लाइफ जो है, अगर हम लोग बोलते हैं कि 7 साल इसकी उम्र है, तो 7 साल जाते जाते वो उसमें कितनी ताकत बच जाती है? ये अच्छा सवाल है, क्योंकि इसी से मिला जुला दूसरा सवाल आता है कि उस बैटरी का क्या होगा। तो रफली हम देखते हैं कि ऑटोमोटिव सेक्टर में जो कार की बैटरी है, अगर वो अपना यूजफुल लाइफ कर ली, इसका मतलब ये नहीं वो बैटरी बेकार रहेगी, उसमें भी 60-70% जान रहेगी। तो हम उसका क्या करेंगे? तो उसका एक रीयूज़ होता है, जैसे कि आप उस बैटरी को मोबाइल स्टोरेज की जगह आप स्टेशनरी स्टोरेज में ला सकते हैं। तो वो बैटरी का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे आप सोलर पावर स्टोर करने में, विंड पावर स्टोर करने में, या जनरेटर टाइप की चीज़ बनाने में, तो उसमें फिर वो यूज़ हो जाती है। वहाँ भी वो लाइफ इस्तेमाल ख़त्म होने के बाद देन इट गोज़ इनटू रिसाइकलिंग। और यूरोप में हमने देखा है अभी कि ऑलमोस्ट 95-96% मटीरियल रिसाइकिल हो जाता है। इनफैक्ट लिथियम वगैरह जो रिसाइकल से होके आ रहा है बैटरीज में, इट इज़ एज गुड इफ नॉट बेटर देन लिथियम अकरिंग इन नेचुरल सोर्सेज। सो आप लिथियम जैसे मटेरियल को तो परपेचुअली रिसाइकिल कर सकते हो, विच विल मेक श्योर कि आपको और एक्स्ट्रा माइनिंग ना करनी पड़े। और उसमें ये जो आपने कहा 60-65%, मान लीजिए 50% भी है, तो वो ऑटोमोटिव में यूजेबल नहीं रहती है या रेंज कम हो जाता है? हाउ डज इट लाइक शो? एक तो रेंज कम हो जाता है, दूसरा जो टॉर्क और आपको चाहिए वो नहीं मिलता है। सो देन वी मूव टू सेगमेंट जहाँ पे हमको इस तरह का यूज़ नहीं होता है। सो स्टेशनरी स्टोरेज में बस आपको चार्ज स्टोर करना है और जब चाहिए आपको देना है। सो वो स्टेशनरी स्टोरेज में काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है इसका। अब जो है एक क्वेश्चन जो आया हुआ था परफॉर्मेंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वहाँ पे मैं तो फ़ैन हूँ जिस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आप भी पूछ रहे थे कि सिट्रोन EC3 चलाई थी, कैसी लगी? जो भी हाल में सिट्रोन वाली देखी थी, छोटी कार है लेकिन चलाने में मज़ेदार। और आप इलेक्ट्रिक की जो भी गाड़ी चलाएंगे, जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क मिलता है, जो शुरुआती आपको जो ताकत मिलती है, वो आपको एक्साइटिंग लगेगी। तो उसमें क्या होता है कि आप जनरली हम लोग 60, 70, 80, 90 पर तो जा नहीं पाते हैं जो सिटी ड्राइव है, लेकिन जब हम लोग रेड लाइट से निकलते हैं, वहाँ पे जो सर्ज आता है, वहाँ पर जो ताकत मिलती है, वो उसे एक्साइटिंग बनाती है। और कई बार जो छोटी गाड़ियाँ हैं, जो इसे हम लोग पहले हॉट हैच कहते थे, उस तरह से बिहेव करती हैं, तो बड़ा मज़ेदार लगता है चलाने में। तो आई गेस ड्राइविंग परफॉर्मेंस के हिसाब से आई डोंट थिंक आप डिसअपॉइंट होंगे। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने जब अपनी गाड़ी ली थी तो मुझे तो 1 हफ्ता लग गया था एडजस्ट होने में कि गाड़ी चालू भी है कि नहीं। और कई बार मैं चालू करके उसको चालू करने की कोशिश करता था। तो नॉइजलेस है। आई थिंक द ओनली नॉइज दैट यू हियर इज AC का नॉइज, बाकी तो नॉइज। एंड देन एक बार आप चला लेंगे इलेक्ट्रिक, आई डोंट थिंक यू विल गो बैक टू आइस। हाँ, बट आई विल मिस दैट एग्जॉस्ट नोट। मुझे बड़ा मुझे बहुत दर्द होता है। एक बार एक हमने जब पोर्शा की टाइकान चलाई थी, तो उसमें सिमुलेटेड साउंड है। तो स्पोर्ट्स प्लस मोड में सिमुलेटेड साउंड, इट साउंड्स लाइक या कोई इंडस्ट्रियल फर्नेस या जेट का कोई टरबाइन आप चला रहे हैं। इट गिव्स यू दैट रॉ फील। लेकिन जब बाहर से सुन रहा था, जब उसी वीडियो क्योंकि वो सिमुलेटेड साउंड अंदर था, बाहर से जब वीडियो में देख रहा था, आई फेल्ट सो बैड कि इतनी तेज़ चल रही है।
लेकिन वो फील नहीं आ रही Feel है, नहीं आ रही है। वो मिस करूंगा मैं साउंड को। और हाँ, एक जाते जाते एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अलग अलग बैटरी केमिस्ट्री आजकल जो हो रहा है, तो उसमें कौन सा सबसे प्रॉमिसिंग लग रहा है? अभी तो हम लिथियम आयन की बात करते हैं, इसके अलावा और किसके ऊपर रिसर्च हो रहा है विच इज़ प्रॉमिसिंग? लिथियम में ही अलग अलग वेरिएशन पे काम हो रहा है, एक वो है, प्लस मेजर केमिस्ट्री चेंज एक सोडियम आयन बैटरी पे काम हो रहा है। द रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ सोडियम की अवेलेबिलिटी तो अबेंडेंस में है, तो उससे हम बैटरी, इनफैक्ट जो हमारी PLI स्कीम में है उसमें एक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो सोडियम पे काम कर रहे हैं। सो सोडियम इज़ वन इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी दैट इज़ बीइंग लुक्ड एट। अदरवाइज लिथियम के ही अलग अलग वेरिएशन ट्राई किए जा रहे हैं डिफरेंट एनोड कैथोड के साथ, और ऑल्सो कैसे हम मटेरियल्स को रिड्यूस कर सकें टू डिलीवर सेम अमाउंट ऑफ पावर। सो एफिशिएंसी पे काफ़ी सारा काम हो रहा है, बट आने वाले टाइम में एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म लिथियम ही रहेगा, उसके वेरिएशंस आएंगे, एंड सोडियम इज अनदर प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी। एनी क्वेश्चंस और एनी पॉइंट यू वांट टू ऐड? नहीं, आई थिंक मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है कि इनफैक्ट जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का अपटेक इंडिया में हो रहा है, एंड आई थिंक अगर हम क्लाइमेट चेंज छोड़ दें, अगर हम इकोनॉमिक्स छोड़ दें, अगर हम एनर्जी सिक्योरिटी छोड़ दें, I think there is one very strong compelling argument that why we should go to electric, and that argument is tailpipe से कुछ नहीं निकलता, जीरो tailpipe emission। अगर आप देखिए, अक्सर न्यूज़ आती है वर्ल्ड की 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से 18 इंडिया में हैं, या 30 में से 25 इंडिया में हैं, और ट्रांसपोर्ट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पोल्यूशन। सो ठीक है, आप बिजली कहीं और बना रहे हैं, वो अपने जगह है, बट आप टेल पाइप से कोई एमिशन नहीं कर रहे हैं, और उसका पब्लिक हेल्थ बहुत स्ट्रांग है। हमने 2 साल पहले एक रिसर्च की थी इंडिया में मालूम करने के लिए कि मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट से क्या इम्पैक्ट होता है पब्लिक हेल्थ पे, एंड वी फाउंड इंडिया लूजेज रफली अराउंड 74,000 लाइव्स एवरी ईयर। दीज आर प्री मैच्योर डेथ्स दैट कैन बी अट्रीब्यूटेबल टू व्हीकुलर एग्जॉस्ट। सो बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट से कुछ नहीं आ रहा है, पब्लिक हेल्थ इज़ अ मेजर विन, एंड इफ और कोई आर्ग्यूमेंट अगर आपको पसंद नहीं आता है, तो एटलीस्ट पब्लिक हेल्थ में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं by switching to zero emission. Today it is electric, battery electric, tomorrow it can also be hydrogen fuel cell. लेकिन उसमें एक आर्गुमेंट ऑल्सो, बिकॉज हम नई गाड़ियों के बारे में लोगों को बहुत बताते रहते हैं कि तो हमारे चक्कर में हो सकता है 2-4 नई गाड़ियाँ बिकती हों, लेकिन एक तो प्रॉब्लम, जो मेजर प्रॉब्लम तो मुझे ये भी नज़र आता है कि जो पुराने आउटडेटेड पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं सड़कों के ऊपर चले जा रहे हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं है, उसका कोई आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दैट। एब्सोल्युटली, वेरी वेल पॉइंट। इसलिए एक्चुअली हमने एक स्टडी स्टार्ट की है अभी दिल्ली गुड़गांव में, टू अंडरस्टैंड रियल वर्ल्ड एमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल। सो हम करीब 1 लाख डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हीकल कैप्चर कर रहे हैं, और उनका रियल वर्ल्ड एमिशन, ना कि वो PUC सेंटर में क्या होता है, रियल वर्ल्ड में क्या एमिशन है। वी होप जो डेटा निकल के आएगा उससे हम बता सकते हैं ओल्डर व्हीकल्स हैं उससे कितना एमिशन निकल रहा है, कितना ज़्यादा निकल रहा है कंपेयर टू BS6 या नए व्हीकल आ रहे हैं, एंड होपफुली वो एक बार डेटा आ जाएगा, तब वी कैन मेक सम गुड पॉलिसी रिकमेंडेशन हाउ टू मैनेज सम ऑफ दिस व्हीकल्स, स्पेशली फ्यूल के हिसाब से डिफरेंस, और ऑल्सो एज के हिसाब से जो डिफरेंस होता है, और जिस कंडीशन में उनको टेस्ट किया जाता है वहाँ से जो नतीजे आते हैं उसके अलावा। एग्जैक्टली। यानी हम लोग जो ब्रोशर में आता है, प्रेस रिलीज में आता है वो, और जो जांच करने वाली एजेंसी जो नंबर देती हैं वो, और जब हम उन्हें चलाते हैं सड़कों के ऊपर तब क्या फ़र्क होता है, वो इंटरेस्टिंग है। मैं वेट करूंगा इस रिपोर्ट बिल्कुल। और वैसे एक और ये है कि आपने जो 15% 20% का जो आंकड़ा कहा था, उसको एक मैंने और रिसर्च पढ़ी थी कि अगर आप वेजिटेरियन हो जाए तो उससे भी शायद 20-25% पोल्यूशन कम हो सकता है। तो बिल्कुल, तो अगर आप वेजिटेरियन हो के इलेक्ट्रिक कर लेंगे तो 30%। आई थिंक मैं वेजिटेरियन ही अभी ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच इस बातचीत में आपने हिस्सा लिया, और हमने कोशिश की आपके सभी सवालों के जवाब देने की, और साथ में हमारे दिमाग में भी जो सवाल थे वी वांटेड टू डिस्कस, दैट्स व्हाई आई कॉल दिस पॉडकास्ट। और जाते जाते आपको याद दिला दें कि ये दरअसल शुरुआत है, विल बी डूइंग दिस सीरीज कॉल्ड EV की ABC, जिसमें आपके जो यूज़र सेंट्रिक, कंज्यूमर सेंट्रिक, डे टू डे लाइफ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मेंटेनेंस सेंट्रिक जो भी सवाल होंगे, हम उनको उनके जवाब लाने की कोशिश करेंगे उसी सीरीज़ में, जो आप ऑब्वियसली यूट्यूब पे देख सकते हैं, फेसबुक और स्नैपचैट के ऊपर भी देख पाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, थैंक यू, और आप सभी का शुक्रिया इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।